ज्यूतिया संस्कृति ही मूलतः दाऊदनगर की संस्कृति है। दाऊदनगर की चर्चा दाऊदनगर की ज्यूतिया के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कहा भी गया है यहाँ के साहित्य में, लोक साहित्य में, दाऊदनगर के ज्यूतिया जीव के साथ ही के साजन। दिल्ली के दिवाली कलकत्ता के दशहरा के साजन, दाऊदनगर के ज्यूतिया सारा नाम है साजन। दाऊदनगर के ज्यूतिया सारा नाम है साजन। ज्यूतिया परब जीव के साथ है साजन। ज्यूतिया परब जीव के साथ है साजन। यहाँ के लोक साहित्य में एक झूमर है, उससे स्पष्ट हो जाता है। आश्विन अंधरिया दूज रहे संबत 1917 के साल रे ज्यूतिया, ज्यूतिया जे रोपेले हरिचरण तुलसी, दमड़ी जुगुल रंग लाल रे ज्यूतिया। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम तिथि को यहाँ ओखली रखा जाता है, जो लकड़ी या पीतल का बना हुआ डमरू के आकार में होता है। इसके रखे जाने के साथ ही दाऊदनगर में ज्यूतिया का प्रारंभ होता है। अंतिम अष्टमी तिथि को माताएं जीमूतवाहन भगवान की कथा सुनती हैं और नवमी को पारण करती हैं। इस बीच सप्तमी, अष्टमी और नवमी को दाऊदनगर में व्यापक पैमाने पर स्वांग कला का प्रदर्शन होता है। दाऊदनगर की ज्यूतिया संस्कृति का स्पष्ट जुड़ाव महाराष्ट्र की संस्कृति से है। दाऊदनगर में पूर्व में, अब यह प्रचलन बंद हो गया, यहाँ के कलाकारों में सर पे टोपी रखते थे, गांधीयन टोपी, जिसे आप आमतौर पर जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की टोपी और गांधी टोपी में अंतर पहनावे में है। पहनने का दोनों का स्टाइल अलग अलग है। यहाँ के लोग महाराष्ट्र की वह टोपी पहनते थे और यहाँ जो लावनियाँ गाई जाती हैं, जो लावनियों की प्रस्तुति होती है, वह निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की लावनी का ही परिवर्तित रूप है। वहाँ मराठा में लावनियाँ गाई जाती थी और यहाँ हिंदी मगही मिश्रित भाषा है, लेकिन लावनी निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की विधा है, जिसे यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं। तपस्या की, परंतु आप दर्शन नहीं दिए। आप में धैर्य की और कितनी परीक्षा लेंगे प्रभु? सिकंदर हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण करता है तो हमारे मगध पर अपना आधिपत्य जमानेगा और मगध भारत का मुख्य केंद्र है। भद्रभट्ट, मगध चलने की तैयारी करो। 1860 ईस्वी में पूरे भारत में प्लेग की महामारी हुई थी और बहुतेरे लोग मारे गए थे। अब यह इलाका जो है दाऊदनगर का, बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। प्लेग की महामारी से बचने के लिए दाऊदनगर में प्लेग देवी, जिसे लोग बम्मा देवी भी कहते हैं, की प्रतिमा का स्थापना शहर के चारों तरफ की गई थी। तब का समाज बहुत आधुनिक नहीं था, वैज्ञानिक सोच नहीं रखता था, इसलिए प्लेग की महामारी को दैवीय प्रकोप माना गया। इसके लिए दक्षिण भारतीय गुणियों को बुलाया गया महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से हमारा संबंध इस मायने में है कि यहाँ की जो पटवा तांती जमात है वह बुनकर जाति है और कपड़े के काम के लिए यह जाति जो है महाराष्ट्र में काम करती थी, महाराष्ट्र के मिलों में, और वहाँ इनका संबंध हुआ था वहाँ के ओझा और गुनी से, जिनको दाऊदनगर बुलाया गया प्लेग को शांत करने के लिए। इसे एक बीमारी न मानकर दैवीय प्रकोप माना गया और तब यहाँ शहर में चारों तरफ प्लेग देवी की स्थापना की गई। अक्षत छिटे गए चारों तरफ शहर में और 1 महीने तक यह उत्सव चला। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने नहर जनता की भलाई के लिए नहीं खुदवाया था। उनका मुख्य उद्देश्य था इससे नील की खेती करना, यहाँ के किसानों का शोषण करना। लेकिन उस समय इससे जिन लोगों को रोजगार मिला, उस जमात ने भी लावनियाँ कहीं, और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने प्रजा के पालन को नहर को खुदवाया है। ये लंबी नहर अंग्रेजों ने लाया है। एक लावनी लिखी गई जिसमें अंग्रेजों की खूब प्रशंसा की गई। जाके पालन करने को ना
फीट गहरा कहलाया 52 फीट चौड़ाई है। पटरी ऊपर पेच लगाया सब जाति सुहाई है। 3 कोस पर लख 2 तरफा पुल पुख्ते पटवाई है। घाट बनाया जाता पर कतई बम चलाई है। अभी चलित जो नहर का मैं थोड़ा सा बतलाया है। और मशहूर है अकाली लंबे अंग्रेजों का लाया है। प्रजा के पालन करने को नहर को खुदवाया है। और मशहूर है अकाली लंबे अंग्रेजों का में जो प्रस्तुतियां हैं, खासकर झांकियों की, आप तब दंग रह जाते हैं जब यहाँ पौराणिक पात्र हों, राजनीतिक पात्र हों या समाज के किसी भी विषय पर प्रस्तुत झांकी हो। उसमें आपको एक गहराई दिखती है। लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन परिश्रम कर उसकी तैयारी करते हैं और तब प्रस्तुति करते हैं। सीमा पर भारत पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हों, भारत पाक का युद्ध हो, नेता का भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना हो, नेता का भ्रष्टाचार हो, अंग्रेजों का जुल्म हो या नक्सल पंथ हो। नक्सलियों ने एक दरोगा की हत्या की और आपको आश्चर्य होगा कि दूसरे दिन यहाँ के कलाकारों ने उसकी प्रस्तुति दे दी इमलीतर। यह बताता है कि यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का कलाकार, यहाँ का लोक कलाकार कितनी दूरदर्शी सोच रखता है। आज भी यहाँ की प्रस्तुतियाँ प्रासंगिक हैं इस संदर्भ में कि जो भी ताज़ा घटनाएं होती हैं उसकी प्रस्तुति की जाती है। उससे समाज को संदेश दिया जाता है कि नक्सल पंथ का भटकाव कहाँ से शुरू हुआ, उसका भटकाव क्या क्या है, राजनेता हमारे कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके लिए सब कुछ अपना स्वार्थ है, जनता कहीं नहीं है। यह संदेश देने का काम यहाँ के कलाकार करते हैं। इसकी प्रासंगिकता यह भी है कि नई पीढ़ी जिन पौराणिक कथाओं को भूलती जा रही है, जिन ऐतिहासिक घटनाक्रमों को वह नहीं जानती, उसे बताने का काम यहाँ के लोग कलाकार करते हैं। यहाँ एक अपना मेयार है, अपनी प्रस्तुति की खासियत है। हमारे समाज में, राजनीति में, प्रशासन में किस स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस स्तर पर वहाँ गठजोड़ है, यह सब कुछ यहाँ के लोग कलाकार खोल कर रखते हैं। इसलिए इसकी प्रासंगिकता है और बनी रहेगी। कहीं भी कलाकार हों और किसी भी समाज को यहाँ आकर सीखना चाहिए। जब वो 3 दिन जिउतिया का समारोह देखेंगे तो समाज, राजनीति, संस्कृति, प्रशासन, पुलिस, जितने महकमा हैं, जितने स्तंभ हैं लोकतंत्र को संचालन करने के लिए, धर्म को संचालित करने के जितने आयाम हैं, सबका आप एक इकट्ठे एक स्वरूप देख सकते हैं मात्र 3 दिन में। और यह हमारी खासियत है। यह जानते हैं कि जब बिहार और झारखंड संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यहाँ की प्रतिनिधि संस्कृति छऊ नृत्य थी, जो अब झारखंड का हिस्सा है। और आज भी बिहार इस सन्नाटे में जी रहा है और वह यह गर्व से नहीं कह सकता कि उसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कौन करता है। हमारी यह कोशिश है। यहाँ के समाज ने मुख्यमंत्री से, सरकार से यह मांग रखी है कि दाऊ नर की जिउतिया संस्कृति को बिहार की प्रतिनिधि संस्कृति का दर्जा दिया जाए।